गुड मॉर्निंग। मैं हूं असलम सर और मैं आज आपको पढ़ा रहा हूं सर। ऐसा चैप्टर लिया हूं मैं कि हर क्लास में है, प्रायिकता। ये जो है हर क्लास में है। प्रोबेबिलिटी तो ये हर क्लास में है। देखिए ये कक्षा 8 में अध्याय 16 है और कक्षा 11 में भी अध्याय 16 है। संजोग देखिए दोनों में अध्याय 16 है। आप लोग निकाल के देखिए कक्षा 8 में कौन सा अध्याय है, ये 16, और कक्षा 11 में भी अध्याय 16 है और कक्षा 10 में अध्याय 14 है। कक्षा 10 में कौन सा अध्याय है, 14, और कक्षा 12 में अध्याय 13 है। ये नया हम लोग के समय में ये नहीं था प्रायिकता, ये बाद में आया है। तो बाद में पढ़ने जो है जब पढ़ाने लगा हूं मैं उसके बाद आया है ये, तो मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको। ये हर क्लास में है। अब 7th क्लास में कौन सा अध्याय है मुझे नहीं है, मेरे पास किताब नहीं है, लेकिन ये जो किताब मैं बताया हूं 8 की किताब मेरे पास है। 8 की किताब में हमने देखे हैं कि अध्याय 16 है और 11 में भी अध्याय 16 है और 12 में अध्याय 13 है और 10 में अध्याय 14 है। तो हर क्लास के लोग ये देखें और मैं 0 से शुरू कर रहा हूं सर। ये नहीं कि तो बड़ा छोटा सवाल है चलो और भगा के आगे देख लेते हैं। सर छोटा नहीं देखेंगे तो बड़ा नहीं समझ में आएगा। तो देखिए इसमें मैं 10 सवाल लेने वाला हूं और मेरे साथ आप 35 से 40 मिनट बने रहेंगे तो प्रायिकता आपके समझ में बढ़िया से आ जाएगा। कह रहा है सवाल कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया। एक सिक्के को कितनी बार उछाला गया है, 10 बार उछाला गया। 7 बार शीर्ष, इसको अंग्रेजी में हेड कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हेड कहेंगे। यच से परदेशी करेंगे, HEAD हेड आया। तो पूछ आने का, पूछ को टेल कहेंगे। क्या कहेंगे, हाँ टेल। आने का करे पूछ या पट, इसको पट भी कहते हैं। तो इसको कहते हैं चित। क्या कहते हैं, हेड को कहते हैं चित। ना लोग कहते हैं चाहे चित चाहे पट, है ना। तो 7 बार शीर्ष आया तो पूछ या पट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सिक्का दीजिए आप लोग, है दीजिए, मैं बता दूं पट और चित। देखिए ये जो जिस पर ये फोटो बना है दिख रहा है साहब, भारत का ये जो अशोक चक्र है, अशोक चिन्ह, इसको हेड कहते हैं। अब बाकी जिस पर पैसा लिखा था 1 रुपया 2 रुपया, उसको टेल कहते हैं। जहां तक मुझे ये जानकारी है कि इसी को हेड कहते हैं, ठीक है ना। तो इसको हेड कहते हैं। तो जब उसको ऐसे उछाला गया, जब ऐसे मारा गया ऊपर ऐसे, तो वो जो है आपका 7 बार जो है हेड आया यानी शीर्ष। तो कह रहा है पूछ आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैं इसमें दोनों बता दे रहा हूं आपको कि शीर्ष आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे और पूछ या पट आने की प्रायिकता कैसे निकालेंगे। तो याद रखिए कि जितनी बार आया, जैसे 7 बार शीर्ष आया तो लिखेंगे शीर्ष की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, हालांकि इसमें शीर्ष की प्रायिकता नहीं पूछ रहा है, पूछ का पूछ रहा है। मैं दोनों इसी में समझा दे रहा हूं आपको। हाँ, लिखेंगे कि शीर्ष की प्रायिकता। क्या लिखेंगे, शीर्ष की प्रायिकता बराबर जितनी बार ये आया ये ऊपर रहेगा और टोटल जो ये है वो नीचे रहेगा सर। ये हो गया आपका शीर्ष की प्रायिकता। जितनी बार उछालने पर शीर्ष आया यानी हेड आया उसको उसका ऊपर लिख दीजिए और टोटल जो है उसको नीचे लिख दीजिए। तो ये शीर्ष की प्रायिकता हो गया। अब पूछ रहा है कि टेल की यानी पूंछ की। तो टेल या पूंछ की, या इसको पट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पट। तो पूंछ की प्रायिकता, पूंछ की प्रायिकता निकालना है तो 10 में से 7 घटा दीजिए। कितना बचा, 3। तो
तो 3/10 हो जाएगा पूछ की प्रायिकता। अब समझ गए प्रायिकता? ये तो 0 से शुरू किए हुए हैं। कहां शुरू किए हैं? 0। आ गया समझ में आप लोगों को बढ़िया से? पहला सवाल समझ में आ गया। कह रहा है कि एक सिक्के को 10 बार उछाला गया, 7 बार शीर्ष आया, तो शीर्ष की प्रायिकता बताइए। ऐसे तो पूछ नहीं रहा है, लेकिन शीर्ष की प्रायिकता होगा 7/10, आप पूछ की प्रायिकता होगा 3/10, क्योंकि 3 बचा उसमें से। तो ये समझिए 0 से शुरू हुआ है सर, और 100 तक जाना है मुझे। कहां तक जाना है? 100 तक। और 3 पार्ट होगा सर, पार्ट 1 है ये, 3 पार्ट में बताएंगे, तीसरे पार्ट में बड़ा सवाल लेंगे। आ रहा समझ में? तो शुरू करें। दूसरा सवाल देखिए, कह रहा है दो सिक्कों को, दो सिक्का एक साथ 40 बार उछाला गया। जैसे 2 सिक्का को एक बार ले लिया गया और 40 बार ऐसे ऐसे उछाला गया, उसको 40 बार उछाला गया। यदि एच एच, एच टी और टी एच क्रमशः 9 बार, 8 बार, 12 बार समझ में आया, तो ज्ञात कीजिए कि टी टी कितनी बार आया। इसी टाइप का सवाल यह भी है सर। इसमें देखिए उछाला गया था तो 7 बार शीर्ष आया था, तो पूछ का पट का पूछ रहा था ये वाला, तो मैंने उसमें शीर्ष का भी बता दिया आपको, आप पूछ का भी बता दिया, दोनों बता दिया। अब इसमें देखिए 2 बार हेड हेड आया, यानी शीर्ष आया। आगे समझ में? दोनों का ये मैंने यच आया, देखिए 9 बार, और दोनों को उछालेंगे तो एक में या तो हेड आएगा और नहीं तो पट आएगा, ये ना आएगा, नहीं तो हेड, नहीं तो टेल, नहीं तो पूछ, नहीं तो शीर्ष। तो 2 बार दोनों का हेड हेड आया है, यानी दोनों का शीर्ष ये 9 बार। और देखिए ये दूसरा ये है 8 बार पहले वाले का हेड आया और दूसरे वाले का टेल आया। मैं ये सवाल समझा, हल नहीं समझा रहा हूं मैं, हल तो मैं चुटकी में लगाऊंगा सर 2 सेकंड में। बस आप प्रश्न तो समझ लें, तबे ना हल आप जल्दी से समझेंगे। कह रहा है कि 9 बार, यहां देखिए 9 बार क्रमशः कह रहा है, तो पहला ये 9 होगा, दूसरा जो है 8 होगा, अब तीसरा ये 12 होगा। तो दोनों का यच आया है, यानी शीर्ष आया, हेड 9 बार। अब पहले वाले का हेड और दूसरे वाले का टेल आया है 8 बार, और पहले वाले का टेल और दूसरे वाले का हेड आया है 12 बार। देख रहे हैं ना? तो कह रहा है दोनों का टीटी कितनी बार आया है। तो देखिए दोनों हेड हो गया, पहले का हेड बाद का टेल हो गया, पहले का टेल अब बाद में हेड हो गया, तो बचा तो यही टीटी ना, कि सिक्का मारेंगे तो या तो टेल होगा नहीं तो हेड होगा, एक सिक्का मारेंगे तो। और 2 सिक्का जब मारे उछालेंगे तो दोनों का हेड हो सकता है, दोनों का टेल हो सकता है, पहले का हेड बाद का टेल, या पहले का टेल और बाद का हेड हो सकता है। ये 4 जो है, ये 4 जो है संभावनाएं हैं। इसका नाम ही है संभावना। प्रायिकता का मतलब क्या होता है? संभावना। इसलिए मैं लिख दिया हूं ताकि आपके समझ में आए। खाली प्रायिकता आपके समझ में नहीं आएगा, चाहे प्रोबेबिलिटी भी आपके समझ में नहीं आएगा, अंग्रेजी शब्द है। तो जो लोग इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं वो समझ लें, प्रोबेबिलिटी पढ़ा रहे हैं हम। और प्रायिकता, प्रायिकता का मतलब संभावना, कितनी संभव है। तो 2 सिक्कों को उछालने में क्या क्या संभव है बताइए। कि हाँ 2 सिक्कों को 40 बार उछाला गया है, तो 40 बार हेड हेड दोनों का आ सकता है, संभव है कि नहीं है। 40 बार दोनों का टेल टेल आ सकता है, टीटी, या 20 बार कुछ बार टेल आ गया, कुछ बार हेड, नहीं समझ रहा। तो ये 4 संभावनाएं हैं, तो 3 तो दिया है सर, चौथी संभावनाएं पूछ रहा है। बहुत इजी है सर। अब हल देखिए ना, इस 40 में से ये पूरा जोड़ के घटा दीजिए तो टीटी निकल जाएगा सर। ये देखिए टीटी यानी टेल टेल, यानी पूछ पूछ या पट, बराबर 40 माइनस ये सब जोड़ दीजिए,
9 प्लस 8 प्लस 12, तो 40 आप उतार लीजिए सर। इसको जोड़िए, 12 8 20 और 9 29, घटाएंगे तो कितना आएगा सर? तो पता चला कि 11 बार दोनों का टेल आया है, यानी दोनों का पूछ आया है। समझ में आ गया बढ़िया से? आपको समझ में आया? चलिए, रोबा समझ में आई ना जी? अरे उधर ताक रहे हैं। ये समझ में आया बढ़िया से? तुम्हारे ही क्लास का है ये, तुम्हारे ही क्लास से लिए हैं। शुरू करा। तीसरा सवाल देखिए, बढ़िया से समझ लीजिए। प्रायिकता जो है बहुत लड़कों को समझ में नहीं आता है तो बहुत छोटी चीज, लेकिन चूंकि ऐसा जो है कि लड़के समझते सुनते ही नहीं है। तो अभी मैं इसके बाद पासा वाला लूंगा। पासा, पासा देखे हैं कि नहीं? इस तरह का होता है पासा। ये देखिए, डस्टर देख रहे हैं ना, इस तरह का छोटा होता है, उसमें 6 होता है, 1 2 3 4 5 6। वो राजा महाराजा लोग ऐसे ऐसे करके ऐसे खेलते थे। हाँ, ऐसे मारते थे ऐसे करके। तो एक पासा भी खेला जाता है, 2 पासा भी, एक साथ 2 भी खेला जाता है। आप लोग लूडो समझो ना, लूडो खेलते हो ना, ऐसे करके उस पर एक क्या होता है, 6 आता है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखा रहता है। उसमें 0 भी रहता है क्या? 1 रहता है, 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 5 और 6 तक रहता है। और 6 आ जाता है तो फिर दोबारा मौका मिलता है। ये ना है, यही नियम है। खैर मैं तो नहीं खेला हूं, कुछ भी नहीं। चलिए, मगर मालूम है मुझे, मालूम सबके बारे में है सब। तो चलिए तीसरे सवाल में चलते हैं। कह रहा है एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया है सर। बाप रे बाप, कितने बार उछाला गया है? 1000 बार उछाला गया। चित, चित समझते हैं? चित का मतलब क्या होता है? शीर्ष। पट का मतलब पूंछ, तो हेड आया है। ये 3 शब्द हो गया। एक चित शब्द आ गया एक सवाल में, एक में शीर्ष आ गया हेड, तो ये चित जो है हेड होगा। अब पट जो है वो है क्या? पट तो लिखा है, तो तीनों को एक साथ करें। देखिए सर, टी यानी टेल, हिंदी में भी लिख दें आपको टेल। एक पूंछ, 2 शब्द हो गया। पट, ये सर इसको एक साथ आप समझ लें, टेल पूंछ पट। ये ले लो सर, शीर्ष या हेड का है इसको। चलिए हेड लिख दें, हेड अंग्रेजी में भी लिख लीजिए आप, इसको यच कहेंगे, ED हेड। एक और नया शब्द कहां से आ गया? चित है, तो एक चित ले लीजिए। ये देखिए सर, पता चला एक एक का 3 शब्द, 4 हो गया, 4 शब्द हो गया ना? 4 शब्द हो गया, नहीं 3। एक टेल, एक पूंछ, एक पट, एक शीर्ष, एक हेड, एक चित। कोई बोली नहीं था, तो 3 शब्द हो गया सर। हेड का 3 शब्द, हेड का शीर्ष या चित या हेड हो गया। अब पट का हो गया 3 शब्द, पूंछ, पट और टेल। ये जानना भी जरूरी है, क्योंकि सवाल पूछ दे तो आप नहीं समझेंगे। बहरहाल गलत होगा नहीं, इसलिए गलत नहीं होगा कि लगाने का तरीका पट का चित्त का दोनों एक ही जैसा है, लगाने का तरीका, इसलिए गलत नहीं होगा। आइए सर, एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, चित्त आया 455 बार, तो ज्ञात कीजिए कि पट कितनी बार आया। बिल्कुल सिंपल सवाल है। जब 400 नहीं, प्रतिशत निकालना है, मुश्किल है, प्रतिशत बताइए। चलिए ठीक है, लगा दे रहे हैं, घबराइए मत। देखिए, अगर इतनी बार आया चित, तो जब चित का पूछेगा प्रायिकता तो लिख देंगे 455/1000, काट के छोटा कर देंगे, हो गया आंसर। अगर पूछता है ये पट का, तो 1000 में से इसको घटा दीजिए 455, और 1000 में से 455 घटाएंगे 545 होगा, 545/1000 हो जाएगा पट का। लेकिन ये नहीं पूछ रहा है सर, सवाल पूछ रहा है कि एक सिक्के को 1000 बार उछाला गया, चित आया 555 बार, तो ज्ञात कीजिए पट कितना प्रतिशत आया।
तो पहले पट निकाल ले फिर प्रतिशत। अच्छा कहिए तो एक ही लाइन में लगा दे, क्या करें? तो देखिए लगा देंगे फर्स्ट क्लास एक ही लाइन में। यहां देखिए पट का प्रतिशत बराबर क्या लिखेंगे? हाँ, पट का प्रतिशत बराबर, है ना, प्रतिशतता लिखा जाता है। हाँ, पट का प्रतिशतता बराबर, क्या प्रतिशत बराबर लिख सकते हैं दोनों। 1000 में से आप ये घटा दीजिए सर 455, घटा दिए तो हो गया पट। इसको प्रतिशत में बदलना है तो प्रतिशत में बदलने की याद रखिए 100 से गुणा कर दिया जाता है और जितना टोटल है उससे भाग दे दिया जाता है। हो गया सर, ये प्रतिशत में बदल गया। प्रतिशत में बदलने के लिए 1000 से गुणा किया जाता है और जितना टोटल है उससे भाग दे दिया जाता है। हाँ, 100 से गुणा करते हैं और 1000 से भाग दे देते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए तो घटाइए इसको, यहां ले लें तो घटाएंगे इसमें से इसको। तो अभी घटाए थे जवानी कितना आया था 545। ये देखिए सर 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 जीरो बचा है यहाँ, तो एक अंक के बाद दशमलव लगा दें यहाँ और ये उत्तर हो गया सर। कैसा लगा आपको? बढ़िया लगा? तो ये एक लाइन में उत्तर हो गया सर। आप उत्तर मिलाइए, आपके पास उत्तर है ना? हाँ तो उत्तर मिला लीजिए, 54.5% आएगा। ये 11 आएगा उत्तर, ठीक है, ये 11 उत्तर आएगा। और ये जो है ये आएगा, ये उत्तर नहीं आया क्योंकि ये पूछ नहीं रहा है, हम तो अपने मन से बताए हैं। ये आया होगा 3/10 क्योंकि पूछ की प्रायिकता पूछ रहा था। क्या पूछ रहा था? हाँ, पूछ की प्रायिकता पूछ रहा था, ये 3/10 आएगा। अब इसको मिटा के हम अगला 3 सवाल ले रहे हैं सर, मगर मेरे साथ सर बने रहे और सर सब्सक्राइब करके देखें। आप लोग ऐसे ही देख रहे हैं और शेयर भी नहीं कर रहे हैं। मेरा सब्सक्राइबर जो है किसी दिन 1 बढ़ते हैं, किसी दिन 2, ऐसे बढ़ाना चाहिए। कम से कम एक दिन में 20-25 बढ़ाइए आप लोग, इतना मेहनत करके भेजा जा रहा है। मैं सवाल लो 3 अगला, चलिए इसको मिटाइए। अब देखिए सर ये 3 सवाल जो लिया गया है, ये देखिए मैं 9 सवाल लूंगा सर, 9 तरह का होगा, एक तरह का 2 सवाल नहीं लूंगा। हर तरह का आप सवाल समझिए, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए। कह रहा है एक थैले में 3 लाल गेंद है और 2 नीला गेंद है। थैले से यादृच्छिया मतलब बिना देखे, ऐसे आंख बंद करके या ऐसे बिना देखे यादृच्छिया एक गेंद निकाली गई। एक गेंद नीली गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि जो आप निकाले हैं वो नीला ही होगा। तो देखिए नीला कितना है 2, टोटल कितना है 2 और 3 और 2 5। तो सबसे पहले सर कुल गेंद आपको मैं बता दूं, नीले गेंद की प्रायिकता बराबर, मैं अपना बता रहा हूं सर, नो किताब जी, किताबें से सीखे हैं मैं भी, लेकिन थोड़ा सा उसमें मैं अपना डालता हूं, आप तो जानते हैं, है ना। तो लिखेंगे, बोलिए, हाँ नीले गेंद की प्रायिकता, नीले गेंद की, बोलिए सही है, नीले गेंद की प्रायिकता बराबर कुल नीला गेंद 2 में कोई हो सकता है। 4 गेंद है नीला, तो चारों में से कोई एक हो सकता है ना, ये नहीं कि हाँ ये गेंद निकलेगा, नीला में कोई भी हो सकता है। तो कुल नीला गेंद ऊपर रख दीजिए, कुल गेंद नीचे रखिए, कुल गेंद यानी टोटल। हाँ तो देखिए नीला गेंद है 2, तो 2 ऊपर रख दीजिए, कुल गेंद यानी जितना है यानी 3-2 ये नीचे रख दीजिए। 2/5 ये उत्तर हो गया सर, आप आंसर देख सकते हैं। अगर पूछता कि एक अपरिछा एक लाल गेंद निकाला गया तो एक लाल गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो 3 ऊपर लिख देते,
आज दोनों को जोड़ के नीचे लिख देते हैं। हम कल जब सवाल लेंगे जो पत्ता वाला कि एक जो है प्लेइंग कार्ड जो होता है, जो जिसको आप टास्क कहते हैं, 52 पत्ता होता है, तो उसमें जो 13 पत्ते होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 नंबर को गुलाम कहते हैं और 12 नंबर को बीबी कहते हैं और 13 नंबर को बादशाह कहते हैं, 1 नंबर को एक्का कहते हैं। तो ये जो 13 होता है, अब प्रत्येक 4 4 होता है, यानी 13 चौको 52, 13 होता है प्रत्येक 4 4, 13 चौको 52। उस पर सवाल मैं लूंगा, तो मैं भूमिका थोड़ा सा बता रहा हूं, सुन लीजिए ध्यान से, आगे मत बढ़ाइएगा, आगे बढ़ा के मत, बात सुना जाता है, कोई बात बता रहा है, बकवास नहीं कर रहे हैं हम, जो बकवास करते हो वो करते हो, लेकिन मैं जो कोई बात बताता हूं तो ध्यान से सुनिए, वो पढ़ाई से ही संबंधित है, बकवास नहीं है। आप लोग क्या करते हैं, बस बढ़ा देंगे, हमारे साथ बोल रहे हैं चलो अगला सवाल पर चल चलिए, कल लगाओ ना, अगला सवाल कैसे लगाएंगे, हम लगाएंगे तभी ना आप लगाएंगे, बगाए कहां ले जाएंगे आप। चलिए, तो मैं ये बता रहा था कि 13 पत्ते 13 होते हैं, 52 पत्ते होते हैं, तो 13 तरह के होते हैं। तो एक पत्ता जो एक्का होगा वो 4 होता है, एक होता है ईंटा का एक्का। मैं ताश नहीं जानता, लेकिन चूंकि सवाल में है तो मुझे पढ़ना पड़ा इसको जानकारी के लिए, अभी तक तो मैं पढ़ ही रहा हूं 50 साल से। तो इक्का का होता है, क्या होता है, हाँ इक्का का होता है, एक चीड़ी का होता है, और समझ में, एक पान का पत्ता होता है, और एक हुकुम का होता है, सब निशान बना रहता है, हुकुम का 3 काला काला ऐसे बना रहता है, ईंटा का ऐसे इस तरह से ईंटा के जैसे बना रहता है, ऐसे इस तरह से मैं बताऊंगा आपको। और हुकुम का होता है, ईंटा का होता है और चीड़ी का होता है, इस तरह से होता है, 4 होता है, मैं बता दूंगा आपको। तो 13 चौको 52 होता है। उसी तरह से इसमें उसमें 52 नीचे रखेंगे, कोई भी चीज निकाला गया, मान लीजिए एक इक्का निकलने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, तो 4 इक्का हो सकता है, तो 4 ऊपर रखेंगे, 52 नीचे रखेंगे, काट के उसको छोटा कर देंगे। उसी तरह से ये था कि नीला गेंद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, 2 नीला है तो दोनों में से कोई एक हो सकता है, तो 2 ऊपर रखिए, टोटल गिन के नीचे लिखा जाता है, ये प्रायिकता हो गया सर। आइए इसमें चलते हैं। कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 35 तक संख्या लिखा है, से चुनी गई एक संख्या इसमें से चुनना है जो 7 का गुणज होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यानी एक संख्या इसमें से लीजिए, एक संख्या जो 7 से कटने वाली हो। तो पहले तो ये देख लें कि 1 से 35 तक कितनी संख्याएं हैं जो 7 से कट जाएंगी। तो देखिए 7 से, आप हल लिख दीजिए यहां, 7 से कटने वाली संख्याएं, ठीक है। तो 7 से कटने वाली संख्या होगा, 7 का पारा पढ़ दीजिए, 7 का 7 7 दूनी 14 7 3 21 7 चौको 28 और 7 5 35, ये इतना हो सकता है। तो एक निकालना है हमको, तो ये भी निकल सकता है, ये भी निकल सकता है, यह भी निकल सकता है, कोई भी निकल जाएगा। तो आप इसको गिन लीजिए कितना हो रहा है, 1 2 3 4 5 हो रहा है सर 7 का गुणज। तो जब हम 7 का लिखेंगे, 7 का प्रयत्न निकालेंगे, लिखेंगे 7 के गुणज, लिखा है ना यहां, 7 के गुणज होने की हाँ प्रायिकता निकालेंगे। तो ये गिन के 5 ऊपर रख लेंगे सर, 1 2 3 4 5 हो रहा है ना। तो जय संख्याएं 7 से कटने वाली है तो ऊपर रख लेंगे, और टोटल नीचे रखते हैं। तो टोटल कितना है 35, तो 35 नीचे रख लीजिए, ये आंसर हो गया सर। काट के छोटा कर दीजिए, इतना आंसर नहीं आया होगा, बहुविकल्पी में होगा तो इतना आंसर नहीं होगा। 5 1 5 और 5 7 35, 1/7 आंसर आया होगा। अब आप आंसर देखें कितना आया, 1/7 आया है। चलिए अब चलते हैं इस पर। उत्तर आपसे इसलिए कहते हैं देखने के लिए कि लड़के उत्तर के लिए बड़े दीवाना होते हैं, उत्तर आना चाहिए, सवाल चाहे बोले गलत हो। एक सवाल मैं लगाया,
उसका उत्तर नहीं आया, नहीं आया तो नहीं सर आया। फिर मैं उसको दोबारा देखा, हमारा तो उत्तर वही आ रहा है। तो मैं सवाल तो देख के लगाता नहीं हूँ, ना मैं होमवर्क करता हूँ, डायरेक्ट आप सवाल दीजिए लगा देंगे, क्योंकि लगाते लगाते सारे प्रैक्टिस है सवाल के, सब सवाल का होमवर्क हो चुका है 25-30 साल पहले से, किसी को लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैं कहा कि देखिए मेरा उत्तर तो यही आ रहा है, मैं अपना उत्तर नहीं बदल सकता, आ रहा समझ में। तो उसके बाद अब सब उसमें नाखून को अपना करने लगे, किसी तरह से जो है एक्सेप्ट कर लिए, सब ले लिए सवाल, हमने कहा उतार लीजिए यही उत्तर आएगा। उसके बाद एग्जाम नजदीक आया तो क्वेश्चन बैंक एक आता है, तो क्वेश्चन बैंक आया समझ में, तो उसमें वो सवाल दिया था, तो उसमें सवाल में करेक्शन था थोड़ा सा, उस सवाल ही गलत था, सवाल में आंसर जो है वो गलत दिया था। तो बाद में बताया मैंने, तो लड़के समझे, तो इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आंसर मिलवे करे, लेकिन आंसर देख लेने से लड़कों को संतुष्टि मिल जाती है, इसलिए मैं कह रहा हूं आप आंसर देखें अपना और समझें भी बढ़िया से, और रटे ना सवाल को, याद न करेंगे, याद करने वाली बात नहीं होती है, समझने वाला था। आइए 6वां सवाल पर आते हैं। कह रहा है एक सिक्के को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रयागता ज्ञात कीजिए। बड़ा छोटा सवाल आप लोग ले लिए, बड़ा चलिए छोटा है लेकिन मोटा है, जी हाँ, ये बहुत लोगों से नहीं आता है, ये गलत कर देते हैं। ये एक सिक्के को उछालने पर, तो जब एक सिक्का उछालेंगे क्या हुआ, सिक्का क्या हुआ, एक सिक्का, देखिए एक सिक्का ये है, इसको उछाला जाएगा तो या तो ये हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, तो दो है ना इसमें, तो टोटल दो हुआ, आएगा ऊपर एक, तो जो आएगा वो ऊपर रखेंगे और टोटल नीचे रखेंगे। तो कह रहा है कि एक सिक्का को उछालने पर ऊपर शीर्ष आने की प्रयागता ज्ञात कीजिए, तो शीर्ष भी एक होगा और टोटल दो होगा, तो 1/2 लिखेंगे। अगर ये पूछता शीर्ष के बजाय पट या पूछ, तो पूछ का भी उत्तर वही होगा। तो याद रखिए, दोनों मैं इसी में बता दे रहा हूं, क्योंकि इसके दो पहलू होते हैं, एक चित एक पट, एक हेड एक टेल, तो टेल आवे या पट आवे, उसकी दोनों का पूछे तो दोनों का उत्तर एक ही होगा, है ना। लिखा है, कह रहा है ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, तो देखिए मैं लिख दे रहा हूं इधर, ऊपर शीर्ष आने की प्रायिकता, या अगर शीर्ष न पूछता वो भी लगा दे रहा हूं मैं, ऊपर पूछ, हाँ टेल, पूछ आने की प्रायिकता, तो इसका भी उत्तर वही होगा, इसका भी उत्तर 1/2 होगा, इसका भी उत्तर 1/2 होगा। क्यों? क्योंकि पूछ भी एक ही होगा एक सिक्के में, एक ऊपर रखेंगे, आप उसका पहलू 2 है तो 2 नीचे रखेंगे। अगर 2 सिक्का उछाल दिया गया, सुन लीजिए ध्यान से, तो ऊपर 2 रखेंगे नीचे 4 रखेंगे, लेकिन काटेंगे तो फिर आंसर यही आएगा 1/2, क्योंकि 2 सिक्का ऐसे उछालेंगे तो 2 आएगा ऊपर, तो 2 ऊपर हो गया, अब दोनों मिला के 4 पहलू होगा ना, एक में 2 एक में 2, एक सिक्के में 2, एक सिक्के में 2 तो 4 होगा, तो नीचे 4 रखेंगे ऊपर 2 रखेंगे, फिर काटेंगे तो 1/2 ही उत्तर आएगा। तो याद रखिए कि सिक्के में जब एक सिक्का चाहे 2 सिक्के को उछालने पर शीर्ष आने की प्रयागता पूछे, चाहे पूछ आने की प्रयागता पूछे, तो 1/2 आंसर होगा। अब मैं सर अगला 3 सवाल ले रहा हूं, वो अगला तीनों सवाल अगले तरह का होगा। मैं 0 से शुरू किया हूं सर, और जाऊंगा जब मैं तीसरा पार्ट डालूंगा, ये तो फर्स्ट पार्ट है, तीसरा पार्ट डालूंगा तो वो एक एक पेज का सवाल होगा, बड़ा होगा, जैसे 12 में पूछा है, 12 के लड़कों में। तो चलते हैं अगले 3 सवाल पर। अब देखिए सर, ये 7, 8, 9 नंबर जो सवाल है ये अलग है सर। देखिए कह रहा है कि यदि ई और एफ घटनाएं इस प्रकार हैं कि पीई बराबर 1/4, पीएफ बराबर 1/2 और पीई और एफ बराबर 1/8, तो पीई या एफ ज्ञात कीजिए। तो देखिए
2019, 20, 21, 22 में पूछा है। ये भी देखिए एनसीईआरटी जो है 2019, 22 में पूछा है। ये भी देखिए एनसीईआरटी 19, 22 और 23 में पूछा है सर। आप अपनी किताब में देखें इस सवाल को, आ रहा समझ में। तो ये सनों में पूछा हुआ सवाल है, कक्षा 10, 11, 12 के 10 और 12 के सनों में पूछा है ये। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो एनसीईआरटी में जो भी पूछने वाला सवाल है ज्यादातर एनसीईआरटी से आता है, आ रहा समझ में। हाँ, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग बाद में आया है आपको, है ना। ये जो एनसीईआरटी है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल एंड रिसर्च ट्रेनिंग, रिसर्च एंड ट्रेनिंग, तो ये बाद में आया है एनसीईआरटी। पहले जो है ये दिल्ली बोर्ड में था, जो सीबीएसई बोर्ड है दिल्ली, पहले यूपी बोर्ड था हम लोगों का, अब एनसीईआरटी बोर्ड हो गया है, लगभग कई प्रदेश में हो गया है। हाँ, बिहार में, यूपी में, मध्य प्रदेश में एनसीईआरटी बोर्ड हो गया है। तो ये एनसीईआरटी में पूछा हुआ सवाल है। देखिए मैं बताऊं आपको, ये लिखा है पी, ई और एफ, इसको जो है यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं सर? हाँ, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यूनियन कहलाता है। ये या ये पूछ रहा है, समझ में। तो इसको ए या ई को, अच्छा इसको यूनियन कहते हैं, ये इसको कहते हैं यूनियन, ये इसको नहीं, इसको यूनियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हाँ, इसको जो है यूनियन कहते हैं। यही ज्ञात करना है, समझ में। इसका सूत्र होता है सर, मैं यहां हल कर दे रहा हूं, ई यूनियन एफ बराबर सूत्र होता है पी ई, ये वाला पी ई प्लस पी एफ। क्या होता है? हाँ, पी एफ माइनस क्या होता है? पी ई इंटरसेक्शन, ये, हाँ ये होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ। आ रहा समझ में? यही यहां रहेगा सर, पी ई इंटरसेक्शन चल रहा है, ठीक है, कभी कभी रुक जाता है ये भी। देखिए हवा लग जाता है इसको बेचारे को, क्या देखिए। तो ये जो है ये सूत्र होता है सर, इस सूत्र में भर देंगे और लग जाएगा, भरा जाए। तो देखिए ये तो निकालना है, ये जो पूछा है ना, ये इसको मैं यहां लिख दूं, पी ई या एफ, ठीक है, इसको कहेंगे हम पी ई यूनियन एफ। ये निकालना हो गया। पी ई दिया है, देखिए कितना दिया है, 1/4 लिखिए। पी एफ दिया है, कितना दिया है, 1/2 लिखिए। अब पी ए इंटरसेक्शन बी भी दिया है, 1/8 लिखिए। अब इसका आप ले लीजिए एलसीएम, क्या ले लें, तो एलसीएम कितना होगा, 8 होगा। तो 4 का भाग कै बार जाएगा, 2 बार, प्लस 2 का भाग कै बार जाएगा, 4 बार, 8 का भाग कै बार जाएगा, 1 बार। हल कर दीजिए सर, यही हल कर दीजिए। 4 और 2 6, 6 में से 1 चला गया, कितना हुआ, 5/8। देखिए सर आंसर आया, आंसर कितना, 5/8। चलिए आ जाइए दूसरे सवाल में। कह रहा है पीए बराबर 1/2, पीबी बराबर 0, तो पी ए बटे बी का मान ज्ञात कीजिए। इसका भी सूत्र होता है सर, देखिए सूत्र लिख दे रहा हूं मैं, पी ए बटे बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, ये सूत्र होता है सर, भर दीजिए, आ जाएगा इसमें। तो ये तो नहीं दिया है इसमें, तो नहीं दिया है तो इसी को लिख लीजिए आप, ऐसे ही लिख लीजिए, अरे समझ में। पीबी दिया है सर, कितना दिया है, पीबी 0, 0 दिया है। 0 से किसी भी चीज में भाग देंगे सर तो वो इन्फिनिटिव आएगा, क्या आएगा, हाँ अनंत आता है। तो इसका उत्तर होगा अनंत। क्या लिखा है, नहीं अनंत नहीं लिखा होगा,
लिखा होगा ये अपरिमित है। क्या लिखा होगा? अपरिमित है। तो ये अपरिमित लिखा होगा। हाँ, अपरिमित है। देख लीजिए क्या लिखा है, अपरिमित लिखा है कि अना लिखा है, परिभाषित नहीं है। हाँ, लिखा है परिभाषित नहीं है। क्या लिखेंगे? लिख देंगे, लिखा होगा कि परिभाषित नहीं है, ऐसा लिखा होगा। तो परिभाषित नहीं है लिख दीजिए, जो होगा उस पर काला कर लीजिएगा, चाहे लगा दीजिएगा, अनंत पर लगा दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए आइए लास्ट वाला देखते हैं, फिर अगले वीडियो में सर हम डालेंगे आपको, इस वीडियो को देख लें। कह रहा पीए बराबर इतना, पीबी बराबर इतना तथा पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर इतना है, तो पी ए बटे बी ज्ञात कीजिए। ये भी देखिए सर 2019, 22 और 23 से पूछा है। तो इसको लगाइए सर, क्या लेंगे? पी ए बटे बी बराबर, क्या सूत्र लिखा है देखिए, इसी सूत्र से लगाएगा सब, लगाइए इस सूत्र से। क्या सूत्र है? पी ए इंटरसेक्शन बी बटे पी बी, यह सूत्र है सर, भर दीजिए। ये कितना दिया है बोलिए? पी ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है? 1/6, 1/6 लिखिए। पी बी कितना दिया है? 1/3। इसका काम नहीं है, इसमें पी ए का काम नहीं है। चलिए निकालिए। तो सबसे नीचे वाले का गुणा सबसे ऊपर हो जाता है, बीच वाला गुणा एक साथ। 3 का गुणा 1 में करिए, ऊपर 3 हो गया। 6 का गुणा 1 में करिए 6, काट दीजिए इसको, 1/2। आंसर देखिए सर कितना आया है, 1/2। इसको लेके पढ़िए सर, और फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं। मैं हूं असलम सर।